मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और आप देख रहे हैं मिक्स्ड एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। हम कौन सी बेसिस पे किसी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं, किसी को ग्रुप में कर सकते हैं, कौन सा सीक्वेंस है जिस पे हम चल के किसी का उसका नाम रख सकते हैं, उसको ग्रुप कर वाइज के क्लास वाइज कर सकते हैं। ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास जैसे 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसी तरह ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमने भी इनकी क्लास रख दी है जी। ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाली क्लास में है, ये वाले फाइलम है, ये वाला ऑर्डर है, ये उनका जीनस है, ये उसका स्पीशी नेम है। तो ये हमने एक सीक्वेंस बना दिया है जो हमने आज के टॉपिक में पढ़ना। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना होता है, उसे क्लासीफाई करना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई न्यू स्पीशी मिलती है तो हम देखते हैं कि इसका जो एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड कहाँ का है, ये किससे मिलते हैं। रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, फिश है, बर्ड है, ये किससे मिलता है। वार्म ब्लडेड है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। उसकी इंफॉर्मेशन पे, उसकी बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले उसको जो टैक्सोनॉमी है इसके अंदर हम एक उसकी नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है जो एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है? इसमें हमने नाम तो देना ही है, लेकिन साथ जो हमने चीज़ ऐड कर देनी है वो क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? उसके अबावजदात, मतलब क्या, फोर फादर्स। उसके एंसेस्टर्स, वो कहाँ से थे, उनकी क्या, उनका हैबिटेट क्या है, उनका न्यूट्रिशन क्या है, वो किस तरह ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट क्या है, वो मीटिंग कैसे करते हैं, ये सारा ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका जो आप बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं बाहर तो आप जाके पूछते हैं तो वो आपका वो चेक करते हैं, एम्फेसाइज एनालाइज करते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप कैसे शख्स हैं। तो उसी तरह जब हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो फिर हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ उसका नाम और उसको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में आता होता है। तो पहला क्या है, डिटरमिनाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। देखें, अगर देखें पिजन और स्पैरो को, दोनों बर्ड्स हैं, दोनों उड़ते हैं, एक साइज़ में छोटा एक साइज़ में बड़ा है, एक का कलर कोई और है, एक कलर कोई और है। इनका इम्यून सिस्टम क्या है, उसमें क्या ऑर्गन सिस्टम है, उनकी क्या एक्सक्रीजन क्या है, उनमें होमियोस्टेसिस क्या, उनमें मेटाबॉलिज्म क्या। तो ये तो सारी चीज़ें हैं कि जी ये दोनों तो आपस में ये सिमिलरिटी और ये डिफरेंस है। इसकी वजह से एक नई क्लास बन जाती है। देखें बर्ड्स के अंदर इतनी क्लासिफिकेशन है, इंसेक्ट्स के अंदर जो 59.9% है स्पीशी के, उसके अंदर भी काफ़ी क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, पहली बात डिटरमिनाइन करना, क्या सिमिलरिटीज, क्या चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको स्पैरो की और पिजन की। एंड डिफरेंस अमंग दिस होगा, दे कैन स्टडी इजीली, ताकि वो इजीली पढ़ा जा सके। तो ये हमारे पास एक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके अंदर हमने साथ उसमें क्या करना था, सिस्टमैटिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किन बेसिस पे हम किसी को क्लासीफाई कर, कौन कौन सी बेसिस हैं, तो हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज बाउंडेड अमंग द ऑर्गेनिज्म एज सच एज सिमिलरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो चीज़ें एक जैसी हैं, जो उनका क्लास कैसा है, फाइलम कैसा, सिमिलरिटीज़ हैं, उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं। जिनकी केमिकली और फिजिकली आप कह सकते हैं जो आपस में सिमिलर हैं, उनको एक क्लास में रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीशी। अब स्पीशी क्या है? स्पीशी दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली, प्रोड्यूस fertile offspring। जी,
दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें पेरेंट्स और बच्चे पैदा कर सकें, उनको क्या कहते हैं? हम एक स्पीशी कहते हैं। जैसे ह्यूमन है, हम एक स्पीशी हैं, तो हमारा नाम क्या है? होमो सैपियंस। जो ये सीक्वेंस है जो हमने करना है, आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं। मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, KPCOFGS। अब KPCOFGS क्या है? K हम कहते हैं उसका किंगडम क्या है, फिर P हम कहते हैं उसका फाइलम क्या है, C क्या है उसका क्लास क्या है, O क्या कहता है उसका ऑर्डर क्या है, F क्या है फैमिली उसकी किसे बिलोंग करती है, G आपको रिप्रेजेंट करते हैं जीनस क्या है, और S लास्ट में आप उसका S क्या है? स्पीशी नेम है। अगर हम इसी को ही अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो हम एक स्पीशी का होता है। देखिए 5 किंगडम है हमारी लाइफ के अंदर, एक आ गया प्लांटी, एक आ गया एनिमेलिया, और एक आ गया फंजाई, और एक प्रोटिस्टा, और एक मोनरा। तो ये जो चीज़ें हैं 5 किंगडम के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। तो उसका किंगडम क्या है, फिर उसका फाइलम क्या है, उसी क्लास में हमने करना है, ऑर्डर है, फैमिली है, और जीनस है, और स्पीशी है। तो ये हमारा आज हमने दोबारा हम इसको एक दफ़ा रिवाइंड कर लेते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या एम है आपको किसी का क्लासीफाई करने का। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? किसी को नेम देना और उसको क्लासीफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक्स के अंदर हमने उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब उनके फोर फादर, उनके एंसेस्टर, उनके हैबिटेट, उनका फूड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ ट्रांसफर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, everything to include in the ends of systematics, that evolutionary history के कहाँ से आए हैं, कहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आई हैं, कि पहले क्या थे, उनके पर छोटे थे, बाद में बड़े हो गए, पहले आंखें ऐसे ब्लैक थी, अब उनकी ग्रीन हो गई है। तो ये क्या है? चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका एवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बता दिया कि जो जो सिमिलरिटी है वो लिखनी है, डिफरेंस है वो देखिए। मैंने आपको बताया कि पिजन और स्पैरो, पिजन बड़ा होता है, स्पैरो छोटी होती है, दोनों उड़ते हैं, वो ज़्यादा तेज़ उड़ती है, वो ज़रा बाहर कम स्पीड पे उड़ता है, वो ज़्यादा ऊपर उड़ सकती है, वो ज़्यादा उड़ नहीं। तो क्या जो सिमिलरिटी है वो हमें ग्रुप में एम्फसाइज कर लेते हैं, और जो डिफरेंस है वो हम एम्फसाइज कर लेते हैं। तो ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया, और स्पीशी की हमने डेफिनेशन देखी, दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली प्रोड्यूस फर्टाइल, जो आपस में इंटरब्रीड करें पेरेंट्स और बच्चे पैदा करें, उनको क्या कहते हैं? एक स्पीशी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, आपको मैंने फार्मूला एक दिया है KPCOFGS, जिस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक किसी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि इसका किंगडम ये है, फाइलम ये है, क्लास ये, ऑर्डर ये, तो हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।